नमस्कार दोस्तों, मैं समीर अवस्थी आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सच बोलना अब इतना मुश्किल हो गया है? क्या आम जनता की आवाज़ उठाना अब अपराध बनता जा रहा है? क्या सोशल मीडिया जो कभी जनता की आवाज़ कहलाता था, अब सिर्फ कुछ चुनिंदा आवाज़ों के लिए ही बचा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं बल्कि उन हज़ारों लोगों की लड़ाई है जो अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं। जब किसी गांव में बिजली नहीं होती, जब पानी की समस्या होती है, जब सड़कें टूटती हैं, जब भ्रष्टाचार होता है, जब किसी गरीब को न्याय नहीं मिलता, तब लोग उम्मीद के साथ कहते हैं कि समीर अवस्थी हमारी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों, मैंने हमेशा कोशिश की कि जनता की हर समस्या को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाऊं। किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी दबाव में बिना आए सिर्फ जनता की बात करें। लेकिन दुख तब होता है जब बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी आवाज़ को यह कहकर रोक दिया जाता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। बड़े सोचने वाली बात है और मेरे मन में एक सवाल भी हरदम उठ रहा है। सवाल यह है कि आखिर कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ? क्या जनता की समस्या दिखाना गलत है? क्या बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे उठाना गलत है? क्या सवाल पूछना गलत है? दूसरी तरफ दोस्तों, सोशल मीडिया अकाउंट पर कितने सारे ऐसे अकाउंट हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और न जाने ऐसे कितने जो लगातार उल्लंघन करते हैं, अनर्गल वीडियो डालते हैं। वो कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करते? ऐसे अकाउंट खुलेआम सक्रिय हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, भ्रामक जानकारी फैलाते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं। उनके अकाउंट सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब कोई आम आदमी जनता की आवाज़ बनता है, उसकी पहुंच रोक दी जाती है, तब दुख होता है। पिछले दिनों मेरा आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, जो समीर अवस्थी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पर मैंने बनाया था। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने नया अकाउंट बनाया, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी हटा दिया गया। क्या ये सिर्फ एक अकाउंट की बात है? बिल्कुल नहीं। यह उस भरोसे की बात है जो जनता ने मुझ पर किया है। यह उस किसान की आवाज़ की बात है जो अपनी फसल की समस्या बताता है। यह उस बेरोज़गार युवा की बात है जो नौकरी की मांग करता है। यह उस बुजुर्ग की बात है जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। ये उस माँ की बात है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। अगर जनता की आवाज़ उठाने वालों को ही बार बार रोका जाएगा, तो फिर आम आदमी अपनी बात कहाँ रखेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया जो है दोस्तों, वो ग्राउंड पर जो ज़मीनी मुद्दे, जो वास्तविक मुद्दे दिखाने चाहिए देश में, वो नहीं दिखा रहे हैं। वो किस प्रकार की खबरें दिखाते हैं आप सब जानते हैं। मैं किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सभी के लिए नियम समान हो। अगर कोई गलती करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन बिना स्पष्ट कारण बताए किसी की आवाज़ को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सच को दबाने की कोशिश हर बार हुई है, लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। आवाज़ों को रोका जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को नहीं। मैं आज भी वही कहूँगा जो पहले कहा करता था, और आज भी यही कहता हूँ। मैं जनता की आवाज़ था, हूँ और रहूँगा। चाहे एक अकाउंट बंद हो जाए, चाहे 10 अकाउंट बंद हो जाए, लेकिन जनता के मुद्दे उठाने का मेरा ये संकल्प कभी बंद नहीं होगा। आप सभी से निवेदन है कि सच के साथ हमेशा खड़े रहिए।
सवाल पूछते रहिए, अपनी आवाज़ को बिल्कुल कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। जय हिंद दोस्तों।